हेलो दोस्तों, मैं हेमंत भारती। आज आप सभी को भारत का आखिरी गांव माणा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो उत्तराखंड का छोटा सा गांव है। बद्रीनाथ से 3 किमी की ऊंचाई पर बसा यह माणा गांव समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव भारत तिब्बत की सीमा से लगा हुआ माड़ा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। कहते हैं माड़ा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल भी हैं। दोस्तों, गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ें तो सबसे पहले गणेश गुफा नजर आती है और फिर उसके बाद व्यास गुफा। कहते हैं दोस्तों, वेदव व्यास जी ने पुराणों की रचना भी यहीं पर की थी। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। कहते हैं पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक छोटी सी शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अध्ययन लिखा है। कहते हैं इसी के पास भीम पुल भी है। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। अब भी लोग इस स्थान को स्वर्ग का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक रोचक कथा भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। कहते हैं दोस्तों, जब पांडव इस मार्ग से गुजर रहे थे तब तब वहां दो पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। कहते हैं पांडवों ने माँ सरस्वती नदी से पार होने के लिए जगह मांगी थी, परंतु माता की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर उस खाई के मध्य में रख दिया था, जो आज लोगों के लिए पुल का काम कर रही है। इसी के आगे बढ़ें तो 5 किमी पैदल यात्रा करने के बाद सुंदर सा वाटरफॉल नजर आता है, जिसे वसुधरा वाटरफॉल कहते हैं। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 400 फीट है, जो काफी सुंदर और काफी सुंदर दिखाई देता है। इसका पानी मोतियों की बौछार करता प्रतीत होता है। कहते हैं इस झरने के पानी की बूंद पापियों के तन पर नहीं पड़ती। कहते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का यह छोटा सा गांव माड़ा प्राकृतिक की सुंदर वादियों और बर्फ की खूबसूरत चोटियों से सुसज्जित यह गांव ईश्वर की एक अनुपम भेंट सा लगता है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा पढ़ा गया था। कहते हैं दोस्तों, सरस्वती नदी इसी माड़ा गांव में आकर विलुप्त हो जाती है। कहा जाता है भगवान गणेश इसी स्थान पर सरस्वती के तट पर वेदों की रचना कर रहे थे तथा माँ सरस्वती के तीव्र ध्वनि से उन्हें परेशानी हुई और उन्होंने सरस्वती नदी से अपनी आवाज़ को कम करने को कहा, परंतु माँ सरस्वती नदी भगवान गणेश के आग्रह को न मानी और भगवान गणेश ने उन्हें अदृश्य होने का श्राप दे दिया था। तभी से कहते हैं दोस्तों, माँ सरस्वती इसी गांव से अदृश्य रूप में आज भी नहीं दिखती। बकाया में सच कहा जाए तो यह माड़ा गांव प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ
अपनी पौराणिक कथाओं के लिए भी फेमस है यह। दोस्तों, यह चाय की दुकान माड़ा ग्राम की सबसे लास्ट की दुकान है। यह कहा जाए तो भारत की आखिरी चाय की दुकान है, इसलिए लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आकर यहाँ चाय की चुस्की लेते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय माता दी।